बॉलीवुड कॉपी पेस्ट करने में इतना आगे निकल चुका है कि अब उसे रियल स्टोरी नहीं दिख रही है, रियल जोक्स भी नहीं दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी जोक्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अभी कोई ऐसा जोक नहीं आ सकता है जो आपको हँसा दे या आपको अच्छा लग जाए। पर अभी फ़िल्में ऐसी बन रही है जो व्हाट्सएप जोक्स या कह सकते हैं, ऐसे जोक्स जो इन रेगुलर काफ़ी बार यूज़ हो चुका है, काफ़ी बार अभी तो सोशल मीडिया पे भी यूज़ हो रहा है। उन सारे जोक्स को कंबाइन करके एक फ़िल्म बना दी जाती है, जिसका नाम कभी सन ऑफ सरदार 2 होता है, जिसका नाम कभी हाउसफुल 5 होता है। अब ऐसी फ़िल्मों में सबसे जो कॉमन चीज़ दिखती है वो है डबल मीनिंग जोक्स, वुमेन पे जोक्स जो काफ़ी यूँ ही हैं, मतलब आप जनरली भी यूट्यूब खोलोगे तो लोग ऐसे कमेंट करते दिख जाएँगे, ऐसी चीज़ें बोलते दिख जाएँगे, पर वही चीज़ों को वो दिखा रहे हैं और वो जोक्स दिखा रहे हैं जो कई बार रिपीट हो चुके हैं। मीन इसकी गिनती नहीं है कितनी बार ऐसी चीज़ें रिपीट हो जाती है। देसी घी वाला जोक जो डाला गया है अजय देवगन का, वो काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड वाला जो चीज़ है, इंग्लिश बोलने वाला जो कन्फ्यूज़न है, वो वाला जो रवि किशन बोलते हैं, वो भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। आप कैसे हँसाओगे लोगों को ऐसे स्क्रिप्ट के साथ, ऐसे जोक्स के साथ? स्क्रिप्ट तो है नहीं। फ़िल्म की स्क्रिप्ट के नाम पे जो आपने लिखा है उस तो स्क्रिप्ट ना ही कहो तो अच्छा है कि क्या ही मेहनत किया गया है इसमें। पर वो अगर स्क्रिप्ट नहीं है, तो एक कॉमेडी मूवी चलेगा कैसे? एक कॉमेडी मूवी चलेगा उसके जोक्स पे, जोक्स लैंड नहीं हो रहे हैं, फ़िल्म चलेगी कैसे? फ़िल्म के गाने पे, वो भी तो बहुत अच्छे नहीं है, उसके डांस वो तो पूरा मीम ही बन चुका है। तो इतना कम और इतना लेज़ी क्यों आप हो गए कि आप फ़िल्मों में मिनिमम एफर्ट भी नहीं डाल रहे हो? एक जोक तो लिख ही सकते हो, उस जोक पे मेहनत तो किया ही सकता है, उस सिचुएशन पे मेहनत तो किया ही सकता था, पर वो वहाँ भी ये नहीं कर रहे हैं। इवन आप जब जोक्स क्रैक हो रहे हैं ना, तो वहाँ सारे कैरेक्टर्स ऐसा नहीं है कि उनके डायलॉग्स ओवरलैप कर रहे हैं या इस तरह से एक प्रॉपर ये होता है ना इंटीग्रेटेड जोक्स होते हैं जब सिचुएशनल कॉमेडी होती है, तो जोक्स पे जोक्स क्रैक होते हैं, सबके एक्सप्रेशन आप देखते हो तो थोड़े वियर्ड दिखते हैं और आपको लगता है कि हाँ, यहाँ कुछ चीज़ें कन्फ्यूज़न वाली चल रही है, यहाँ चीज़ें कुछ ऐसी चल रही है जहाँ सिचुएशन बन जा रही है कॉमेडी वाली। यहाँ वैसा सिचुएशन नहीं बन रहा है। एक का डायलॉग खत्म हो रहा है, दूसरा अपना डायलॉग शुरू कर रहा है और काफ़ी आराम से चीज़ें पैन हो रही है। मीन कैमरा का फ़ोकस जा रहा है एक कैरेक्टर पे, फिर दूसरे, फिर तीसरे और बड़े आराम से चल रहा है। ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न और ऐसा जो पूरा जो एक एटमॉस्फेयर बनाया जाता है कॉमेडी मूवी में कि काफ़ी कैओटिक वाइब चल रहा है, वैसा कुछ नहीं दिखाया गया है। काफ़ी आराम से एक-एक सीन फ़िल्म किया गया है, एक-एक डायलॉग के साथ सब जा रहे हैं। इसका डायलॉग खत्म हो रहा है, तब दूसरे का डायलॉग शुरू हो रहा है, दूसरे का डायलॉग खत्म हो रहा है, तीसरा डायलॉग शुरू हो रहा है और ज ऐसे जोक्स लिखे गए हैं कि जो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाते हैं। मैंने गोली मारी पर गोली मैंने मक्खी को मारी और ऐसे जोक्स भी चल जाएँ, पर कैरेक्टर में वो चीज़ तो होनी चाहिए, वो उतना स्टुपिडिटी तो होना चाहिए, उतना स्टूपिड वर्ल्ड भी तो दिखाया जाना चाहिए। ये वर्ल्ड जितना स्टूपिड दिख रहा है, पर स्टूपिड वर्ल्ड में उतने स्टूपिड जोक भी तो होने चाहिए, जो थोड़े अलग लगे, थोड़े लगे कि अरे यार ये इस वर्ल्ड वाला जोक है, ये यहीं चलता है। हेरा-फेरी वाला जो जोक्स है, वो हेरा-फेरी वर्ल्ड में काफ़ी इंटीग्रेटेड लगते हैं, कि ये वर्ल्ड ही ऐसा है। वेलकम जो फर्स्ट मूवी है उसके भी जोक्स उसके वर्ल्ड के हिसाब से काफ़ी सही लगते हैं कि वो जिस वर्ल्ड में है वो वहाँ ये जोक्स काफ़ी सूट करते हैं। सन ऑफ सरदार भी अपना कोई टेक ले सकता था, पर वो लिया नहीं। वो एक ऐसा वर्ल्ड बनाने में नाकामयाब रहे। पता नहीं इसे सीक्वल भी क्यों कहा जा रहा है। वो जो सेम सोल वाली बात होती है ना कि आत्मा सेम है कि दोनों में सेम तरह के टॉपिक डिस्कस हो रहे हैं, ऐसा कुछ है भी नहीं। दोनों काफ़ी अलग हैं कहानियों में। वहाँ वो एक घर में फँस जाता है, यहाँ ये फँसता नहीं है, यहाँ ये आके किसी की शादी करवा रहा है। एक अलग कहानी चल रही है, पर फिर भी इसे सेम टाइटल के साथ रिलीज़ किया गया है। सेम सोल तो कहीं से नहीं दिख रहा है, पर क्योंकि सन ऑफ सरदार चल गया था, जो अच्छी मूवी बिल्कुल नहीं थी, पर वो चल गया था क्योंकि कुछ जोक्स और कुछ चीज़ें काफ़ी सही वर्क कर गई थी, सबसे ज़्यादा गाना वर्क कर गया था, तो इसलिए वो मूवी चल गया था, उसका सीक्वल आ रहा है, जो मुझे नहीं लगता है ऑथेंटिक सीक्वल है और सन ऑफ सरदार जैसी मूवी का सीक्वल आना चाहिए और सीक्वल आ भी रहा है तो थोड़े बेटर वे में आना चाहिए, बल्कि वो फ़िल्म उतनी बेहतरीन नहीं थी, तो उसे और बेहतरीन करके आना चाहिए, बल्कि उसे और टोन डाउन करके ही आ रहा है। तो ये जो ईज़ी मनी ग्रैब वाला और मिल्किंग वाला जो सिस्टम चल रहा है, ये बॉलीवुड को बहुत अच्छा सर्व नहीं करेगा और बहुत अच्छा एक इमेज नहीं बनाएगा, क्योंकि ऑडियंस जब जाएँगे थिएटर, ठगे हुए आएँगे, तो उन्हें भी अगली मूवी जो बॉलीवुड की होगी, उसे देखने से पहले सोचना पड़ेगा कि आखिर ये मेरी पैसे लेके सिर्फ़ मिल्किंग ही कर रहे हैं, कोई
अपना एफर्ट तो डाल नहीं रहे हैं कि इस कॉमेडी मूवी को और बेटर बनाया जाए, तो फिर वो थिएटर जाने से कतराएंगे भी, और वो फिर वही होगा, हॉलीवुड फिल्में जैसे कमा रही है बेटर वैसे ही कमाएगी। तो सन ऑफ सरदार 2 जैसी मूवी को एक बेटर स्क्रिप्ट और बेटर तरीके से आना होगा, नहीं तो हाउसफुल 5, भूल-भुलैया 3 और ये जो कंटिन्यूएशन में फिल्में चल रही है, इन्हें आगे बहुत बड़ा बॉक्स ऑफिस डिजास्टर देखना होगा, क्योंकि हर बार ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं बनने वाला है। और कई ऐसी फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस में धड़ाम गिरी है, बहुत हद तक ये भी गिर जाएगी, और ऐसा ही चलता रहा तो आगे बहुत सारी फिल्मों का हाल बुरा होने वाला है। ये जो बॉलीवुड सीक्वल के भर से खुद को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है ना, पहले रीमेक के भर से सर्वाइव कर रहा था, अब सीक्वल के भर से सर्वाइव कर रहा है फिल्में, और ऐसी बातों से बॉलीवुड का कोई भला नहीं होने वाला है। लॉन्ग टर्म गेम छोड़ो, शॉर्ट टर्म गेम के लिए भी ये सही नहीं है। अब तो नहीं लग रहा है कि ऑडियंस बेवकूफ़ बनने वाली है इतने जल्दी कि वो ऐसी फिल्में बहुत बड़े वे में देखने चल जाए।